आज आपसे बात करेंगे तुला राशि के बारे में। आखिर क्या कहता है जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरी सुनना, अंत तक सुनना। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आखिर सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर आपके राशि के लॉर्ड कैसे रहेंगे। तुला राशि है, स्वामी ग्रह तो शुक्र है। शुक्र ने बोला कि मैं ही आपको मान सम्मान भी दूंगा, मैं ही राशि को चलाऊंगा। और आपके लिए जो महत्वपूर्ण पहलू रहेंगे जिनको मैं कवर करूंगा वीडियो में, वो है एक तो कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। पहले उससे कुछ आपको और बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ों को लेके अवेयर करूँगा, अवेयर करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ को लेके। मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा फाइनेंस को लेकर के भी, कि आप किसी से ज़्यादा बड़ा लेन देन ना करें या जैसे किसी को पैसा वगैरह बड़ा ना दें, ये मैं आपसे कहूँगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शनि भी वक्री हो चुके हैं और इस जुलाई महीने के अंदर वक्र शनि का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसलिए आप विशेष रूप से हेल्थ का ध्यान रखें और उसमें भी पेट से रिलेटेड बॉडी पार्ट का और संतान संबंधी। आपने गर्भ धारण किया हुआ है तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं डिटेल राशिफल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए ताकि वो भी ज्योतिष शास्त्र को समझ पाएं, महत्वता को समझ पाएं। महत्वपूर्ण पॉइंट, कैरियर किसके पास है? वो तो आ गया चंद्रमा के पास में। चंद्रमा ने कहा कि मैं कैरियर दूंगा। ये जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है इसमें आप देख भी सकते हो, जहां 4 नंबर लिखा है वो है आपका कर्म भाव, उसको दसम स्थान बोला जाता है। वहां ऑलरेडी बुध बैठे हैं 19 जुलाई तक और वहां पर 6 जुलाई को आ जाएंगे खुद आपकी राशि के स्वामी ग्रह यानी कि शुक्र। शुक्र का आगमन हो जाएगा इधर 4 नंबर राशि में दसम स्थान पर। तो बुध शुक्र की जो जो सुंदर युति बन रही है, ये आपको लाभ देगी। ये आपको टेक्नोलॉजी से लाभ देगी, ये आपको आईआईटी से लाभ देगी, ये आपको कंसल्टेशन से लाभ देगी, लेखन संपादन से लाभ देगी। ये युति आपको स्थायी बुद्धि देगी। ये युति आपको ग्लैमर से, फिल्म लाइन से जोड़ेगी, आर्ट से जोड़ेगी, आपको फैशन कॉस्मेटिक्स से जोड़ेगी। इस युति में आपको कैरियर के दृष्टिकोण से विशेष शुभ फल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा ध्यान से सुनना, भी बात कंप्लीट नहीं हुई। इसी कैरियर के घर में 17 तारीख को ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का भी। तो फिर जो लोग बड़े स्तर पर बैठे हैं, जैसे आईएएस आईपीएस स्तर के नौकरियों में बैठे हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा तो है, बट सूर्य शुक्र की युति में टांग खिंचाई होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके दुश्मन कौन है, उनसे आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय रहेगा कि आखिर आपका क्या कहता है फाइनेंस। तो पैसा किसके पास है? वो तो आगे मंगल के पास। मंगल आपके लिए फर्स्ट 12 डेज तक एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं जो बड़ा सुंदर होता है। और 12 तारीख को यही मंगल आपका अष्टम भाव में चला जाएगा। आप इस कुंडली में देख सकते हैं, जहां 2 नंबर लिखा है वहां आ जाएगा। मंगलिक दोष तो तब भी रहेगा। अब यहां पर ये आपका पैसा खर्च कराएगा। ये पैसा आपका गलत कार्यों पर खर्च हो सकता है, आपका पैसा बीमारियों पर खर्च हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य कारणों से महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखें जहां राहु बैठा हुआ है इस कुंडली में, जहां 12 नंबर लिखा है वो आपका हेल्थ का घर है और हेल्थ की जिम्मेदारी लेकर के देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ गए। रोगेश ही आपका अष्टम भाव में आ गया, रोग के घर में राहु बैठा है, साथ में मंगल भी बैठ जाएगा और मंगल है मार्केश, सेकंड हाउस का लॉर्ड। तो आपको अपने घर में, घर के परिवार के बड़े बुजुर्गों का, अगर किसी को कोई बड़ा मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, किसी को कोई बड़ी परेशानी चल रही है स्वास्थ्य रूप में, तो ध्यान रखना होगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की, हर्निया की, पाइल्स की, ऐसी कोई विकार चल रहा है, कोई गुप्त रोग चल रहा है या कोई ऐसा रोग चल रहा है जो डायग्नोज नहीं हो रहा है, बट आप उसको रेगुलर पूजा पाठ करा रहे हैं पर फिर भी डायग्नोज नहीं हो रहा, तो उन सभी चीज़ों से बचाव की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ती है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका सुख साधन क्या कहता है। क्या आपको कुछ खरीदना चाहिए? तो मेरी तरफ से हरी झंडी है। मैं बिल्कुल बोलूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद
ऐसा कुछ भी लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लीजिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, शुभकामनाएं हैं। आप को बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, आप खरीद लीजिए। अब कब खरीदना चाहिए विषय ये उठता है, तो 7 जुलाई के बाद आप कुछ भी खरीदना चाहें नया तो खरीद सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के घर में शनि बैठा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के घर में पर वक्री होके बैठा है। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा एजुकेशन पर, आपके कंपटीशन पर तो बाधा पहुंचाएगा, बट 19 जुलाई के बाद आपको एक ऐसा अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कुछ आपको बड़े गेन एजुकेशन रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड हो सकते हैं। अब बात करूंगा आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की। जैसा मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि मैरिज लाइफ में थोड़ा कष्ट है, क्योंकि मैरिज लाइफ का लॉर्ड ही अष्टम में चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष सावधानी बरतिएगा। पाप कर्तरी दोष के अंदर आपका 7th हाउस रहेगा। जहां 1 नंबर लिखा है वो है आपकी मेष राशि, वहां आपको मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और वो घर है 7th हाउस, और उसके दोनों तरफ पाप कर्तरी दोष बन जाएगा, राहु का और साथ में मंगल का, और शनि की तीसरी दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में। तो ये लव लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी और ये मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर भाग्य के भरोसे ही बैठें या ये सोच के बैठें कि कुछ भाग्य ही हमारा काम बनाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 16 जुलाई तक का जो समय है वो विशेष रूप से है, जिसमें आप किसी के माध्यम से कोई कार्य बनवा सकते हैं। अब एक ओवरऑल कंक्लूजन, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 12 डेज काफ़ी अच्छे हैं। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 6 जुलाई से लेकर के और 19 जुलाई तक का समय काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भाग्य के लिए फर्स्ट 16 डेज अच्छे हैं। एजुकेशन के लिए 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय अच्छा है। कंपटीशन के लिए भी, हेल्थ के लिए पूरा महीना ही तनावपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और पारिवारिक मतभेद के लिए 12 जुलाई के बाद से परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं। ये है आपका तुला राशि वालों का जुलाई का राशिफल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो निम्नलिखित दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।